देखिए सबसे पहले बात करेंगे कि हमारे पास इसका जो पूरा सेशन का जो नोट्स है वो आपको मिल जाएगा कहाँ पे, VS2 एजुकेशन ऐप पे मिल जाएगा, जो प्ले स्टोर से डाउनलोड आप कर सकते हैं और फ्री मटेरियल में जाके मिलेगा आपको, सारा कुछ फ्री में। जब सब कुछ फ्री मिल रहा है ना तो लूट लो, जितना लूटना लूट लो, ठीक है। चलो हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब? बहुत ही अच्छे होंगे, उम्मीद करता हूँ तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी आपकी। 3.1 3.2 आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, ठीक है। क्लास 10 आज जो हम आपकी क्लास 10 बना रहे हैं वो 3.3 पे बनाएंगे कि भाई हम लीनियर इक्वेशन को जो सॉल्व करते हैं तो पहला मेथड हमने सीखा था सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापन। आज जो हम सीख रहे हैं वो है एलिमिनेशन मेथड, जिसको हिंदी में बोलते हैं विलोपन विधि। और देखो भाई हिंदी वाले बच्चों, आपके लिए भी मैंने कहा था ना लास्ट क्लास में कि भाई आपका हिंदी भी कंटेंट लाऊंगा इसमें, ताकि आपको ये ना लगे कि आपके साथ भेदभाव हो रहा है या भाई हमारे साथ भेदभाव हो रहा है, कुछ भी हो। बच्चों को लग जाता है हिंदी में वाले बच्चों को, इसलिए मैं हिंदी में भी आज काम कर रहा हूँ विलोपन विधि। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि भाई एलिमिनेशन मेथड होता क्या है, क्या डिफरेंट है सब्स्टिट्यूशन के और एलिमिनेशन में। डिफरेंस समझ में आएगा आपको, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फिर आंसर कर लाएंगे। देखिए सबसे पहले बात करेंगे कि हमारे पास इसका जो पूरा सेशन का जो नोट्स है वो आपको मिल जाएगा कहाँ पे, VS2 एजुकेशन ऐप पे मिल जाएगा, जो प्ले स्टोर से डाउनलोड आप कर सकते हैं और फ्री मटेरियल में जाके मिलेगा आपको, सारा कुछ फ्री में। जब सब कुछ फ्री मिल रहा है ना तो लूट लो, जितना लूटना लूट लो, ठीक है। चलो सबसे पहले एलिमिनेशन मेथड होता क्या है हम पहले चर्चा करते हैं। सबसे पहले मान लेते हैं हम दो इक्वेशन लिया, हम ये इक्वेशन 1 हो गया, ये क्वेश्चन सेकंड हो गया, राइट। अब एलिमिनेशन मेथड क्या कहता है? एलिमिनेशन कहता है या तो x या तो y के कोफिशिएंट को इक्वल कर लो। क्या कर लो आप? इक्वल करो भाई, x या y कोफिशिएंट को इक्वल करो। तो सुनो, अगर मैं x और या y दोनों में से एक को करना होगा, लेकिन दोनों में से एक, हम x को कर रहे हैं तो क्या करना होगा, जो इस वाले सेकंड फर्स्ट इक्वेशन में सेकंड की मल्टीप्लाई या सेकंड इक्वेशन में फर्स्ट की मल्टीप्लाई कर दो, फिर क्रॉस। तो इस वाले इक्वेशन में इस x की कोफिशिएंट है ना, और इस वाले में इस x की कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई हो गया, रिवर्स हो गया ना मल्टीप्लाई, ठीक है। अब 3 2 से क्या जाएगा 6x, 3 को 3 से भी करेंगे तो 9y और 30, 2 को इससे करेंगे 2 6x, 2 4 जा 8y और 40। अभी दो इक्वेशन आ गया। अब इन दोनों इक्वेशन को जो हम सॉल्व करेंगे उसका आगे का जो तरीका है वो हम क्वेश्चन में बताएंगे, इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन में। मेन कंसेप्ट ये था कि एलिमिनेशन में हम क्या करते हैं कि इसको x के कोफिशिएंट को इक्वल करते हैं या तो y कोफिशिएंट को इक्वल करते हैं, जिसके इक्वल करते हैं उसी कोफिशिएंट से एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर देते हैं। x कर रहा हूं तो x के एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर देंगे, लेकिन पूरे होल इक्वेशन के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, ध्यान रखिएगा इस चीज को। क्लियर है ना? दिख रहा है अच्छे तरीके से? ठीक है जी, चलिए वेरी गुड। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 पे, ठीक है। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर लीनियर इक्वेशन बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। दोनों मेथड से करना है, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ करवाऊंगा एलिमिनेशन मेथड से डियर, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको खुद करना होगा और उसका आंसर कमेंट में बताइएगा। और आंसर दोनों मेथड करने में सेम आना चाहिए, अगर आंसर सेम नहीं आया तो कहीं ना कहीं आपने गलती कर ली। तो शुरू करते हैं एलिमिनेशन मेथड से करना। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1, इसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए क्या करना है, x के कोफिशिएंट को इक्वल करना है डियर, तो x के कोफिशिएंट को एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर दीजिए डियर। इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे, मल्टीप्लाई 2, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे, कुछ नहीं है x के पीछे तो 1 की मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। चलिए 2 को x से करेंगे मल्टीप्लाई तो 2x, 2 को y से करेंगे 2y, यहाँ पे 10, 1 को इससे करेंगे 2x, 3y = 4। यहां तक मैंने अभी बताया था। अब इसके आगे का तरीका देखिए क्या होता है, साइन चेंज कर दीजिए। इस वाले इक्वेशन का प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, प्लस माइनस कट गया, इसीलिए इक्वल कहा जाता है कि कोई एक कट जाए। प्लस 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 का 5y 6/5 ये आ गया। अब इसकी इक्वेशन को पुट कर देंगे वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में। ठीक है, अभी कितना जाएगा एलसीएम ले लीजिए तो 25/5
तो x आ गया आपका 19, हाँ 19/5। लो x की निकल गई, y भी निकल गया, राइट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इसमें क्या करना है आपको, सर इसमें भी वही करना होगा जो आपने बताया है क्या, ये फर्स्ट इक्वेशन मान लो, सेकंड इक्वेशन मान लो, है ना। उसके बाद क्या करना होगा आपको, भाई इस 3 की मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी, और इस 2 की मल्टीप्लाई इस वाली इक्वेशन से हो जाएगी। कर दीजिए मल्टीप्लाई, क्या जाएगा 6x 8y और 20, 3 6x 6y 6, साइन चेंज कर देंगे, ठीक है। इससे कट जाएगा, 8 में 6 गया 2, सॉरी प्लस प्लस है ना, 14y, 20 में से 6 गया 14, और y की वैल्यू आ गई 1। अब इसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में, 3x 4, y की जगह 1 रख दीजिए, यहाँ 10 आ जाएगा डियर, प्लस का 4 जाएगा तो माइनस का 4 हो जाएगा डियर, ये 6 हो गया, ये 3 हो गया, x वैल्यू आ गई 2। ठीक है, यहाँ से भी आ गया। अब ये आइए, ये क्या है, फ्रैक्शन में है, इसको ऐसे कर लेना है कि ये नॉन फ्रैक्शन हो जाए। उसके लिए एलसीएम ले लेते हैं इसको, 3x 4y, इसके मतलब ऐसे करेंगे 3 × 6 और इक्वल टू किधर आएगा 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, -6, इक्वेशन 1 हो गया। इसमें तो कुछ नहीं है तो 1, तो ये हो जाएगा 3xy और 3 × 3 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 9, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब क्या करेंगे हम, देखिए 3x सेम वेरिएबल है, करने की जरूरत नहीं है, साइन चेंज कर दो, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, इससे कट गया, ये आ गया आपका 5y और ये हो गया आपका, हाँ 5y हो गया ना, माइनस माइनस प्लस 25, अभी माइनस का, तो माइनस का आ गया भाई आपको 5, 25 ही आएगा ना, हाँ। अब पुट कर दीजिए इसको इक्वेशन नंबर 1 में, 1 में पुट करेंगे जैसे 3x 4y माइनस का आ जाएगा -6, 3x 20 माइनस का जाएगा उधर, प्लस का 20, यहाँ x आ गया -14/3, ये आपकी x की वैल्यू आ गई। ठीक है, ओके, इस हिसाब से ये वाला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अब आइए क्या कह रहा है कि भाई ये है वर्ड प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 2 है। वर्ड प्रॉब्लम में क्या होता है बेटा, इतना इंपॉर्टेंट है कि भाई वर्ड प्रॉब्लम जरूर पेपर में आता है और इस टाइप क्वेश्चन जरूर आता है, ठीक है, इसलिए इस पर ज्यादा फोकस करना, क्योंकि अगर ये तुम्हें समझ में आ गया, भाई इसमें क्या होता है, पहले क्वेश्चन बनाओ फिर सॉल्व करो। अभी आपने कहा था एक क्वेश्चन बना हुआ था, खिचड़ी पकी हुई थी, आपको खिचड़ी पकानी है खुद से, पकानी है खुद से, तब वो मेहनत करनी पड़ेगी और वही इंपॉर्टेंट है ना। तो आइए, तो सबसे पहले हम एक क्वेश्चन बनाएंगे फिर सॉल्व करेंगे। मैंने एक क्वेश्चन बनाना, पहले भी तो कर रखा है क्वेश्चन बनाना, और क्या 3.2 में, इफ वी एडेड 1 द डिनोमिनेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, मतलब डिनोमिनेटर में एक जोड़ दो, डिनोमिनेटर में घटा दो, तो फ्रैक्शन बन जाता है ये, ठीक है। बिकम 1/2 इफ वी ओनली वन डिनोमिनेटर, क्या है, ऐड है क्या, ऐड, बस डिनोमिनेटर में से एक ऐड करेंगे, तो व्हाट इज द फ्रैक्शन। एक काम करो, हम लेट कर लेंगे, लेट डिनोमिनेटर बी x और डिनोमिनेटर बी y, क्यों, क्योंकि हमें पता है कि जो फ्रैक्शन होता है वो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर होता है, और न्यूमरेटर क्या है x अपॉन y, राइट। एक काम करो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, कह रहा है एक ऐड करते हैं, पहले फ्रैक्शन लिख लो, न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में घटाते हैं तो हमारा फ्रैक्शन आ जाता है 1, ठीक है। इसका एलसीएम ले लेंगे तो x + 1 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो y - 1। अब क्या करेंगे, x y एक तरफ और नंबर वाले एक तरफ, ये क्वेश्चन नंबर 1, राइट। फिर कह रहा है कि हम सिर्फ क्या करेंगे कि डिनोमिनेटर में एक जोड़ेंगे, अच्छा डिनोमिनेटर में आप जोड़ोगे तो जोड़ दो एक, तो फ्रैक्शन आ जाता है 1/2, ऐसा ले लेंगे तो 2x y + 1 2x - y = 1, सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब हम सॉल्व कर लेंगे, अब हम सॉल्व करेंगे। अब सॉल्व करने का तरीका में हम क्या लिखेंगे, पहले x - y, एक काम करो, एक काम करो, देखो यहाँ 2 है, x के साथ यहाँ 2 के मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्ट, यही यहाँ x का कुछ नहीं है तो 1। अब आइए 2 की मल्टीप्लाई होगी इससे, तो क्या जाएगा ये 2x 2y और -4, और इससे करेंगे तो क्या जाएगा ये 2x y 1, प्लस है तो
माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, इससे कट जाएगा, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, माइनस का वाई, और माइनस माइनस प्लस, माइनस का 5y, माइनस से माइनस कैंसिल, y इक्वल टू 5 आ गया, y इक्वल टू 5 आ गया। ठीक है, अब इसकी वैल्यू पुट कर देंगे हम किसमें, इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन नंबर 1 क्या हमारे पास, x माइनस y की जगह क्या जाएगा 5 और माइनस 2 प्लस का 5, x कितना आ गया 3। ठीक है, अब हमारे पास जो फ्रैक्शन आएगा डियर, वो हमारा क्या था x अपॉन वाई, तो x कितना है 3 और y कितना है, तो ये हमारा आंसर करेक्ट है। क्लियर है जी, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब आइए नेक्स्ट देखिए बेटा, 5 years अगो, 5 साल पहले, अगो में क्या आ जाएगा अभी माइनस, नीरू वाज थ्राइस ओल्ड एज सोनू, नीरू जो है वो तिरगुना है किससे, सोनू से। 10 साल बाद जो होता है प्लस आ जाएगा, प्लस 10 साल बाद नीरू जो हो जाएगा ट्वाइस हो जाएगा सोनू से। अच्छा, तो व्हाट इज द एज ऑफ नीरू एंड सोनू, हमें नहीं पता, जो उसे एक्स मान लो, तो हम सबसे पहले ऐड कर लेंगे प्रेजेंट एज। अगर मेरा प्रेजेंट एज नूरू बी एक्स, तो सोनू का क्या हो जाएगा डियर वाई, राइट। अब हमसे क्या पूछा था इसने, 5 years अगो, 5 साल पहले अगर मैं बात करूं, तो नूरू की एज जो हो जाएगी, प्रेजेंट एक्स है तो 5 साल पहले माइनस हो जाएगा ना, सोनू का जाएगा y माइनस 5। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला उसने मुझे, कि जो नीरू है वो थ्राइस है, नीरू का जो एज है वो थ्राइस है किसका, सोनू का। यहां से इक्वेशन बन का जाएगा 3y माइनस 5 माइनस 3y माइनस का, अरे क्या हो गया, माइनस का आएगा प्लस का 5, तीन पचे 15 इतना कहो, एक्स माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब उसके बाद क्या बोला इसने, 10 years लेटर, तो अब क्या हो जाएगा लेटर में प्लस हो जाएगा, तो जो न्यूरो हो जाएगी वो x प्लस 10 हो जाएगी, और सोनू का हो जाएगा y प्लस 10 हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है हमें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो क्या कहा उसने, ये हो जाएगा ट्वाइस हो जाएगा, तो न्यूरो का जो एज है वो ट्वाइस है इसके, सोनू के एज से। तो x प्लस 10 2y प्लस 20 x माइनस 2y और 20 माइनस 10, तो x माइनस 2y इक्वल टू 10, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको सॉल्व करना है फर्स्ट एंड सेकंड, तो x 3y माइनस 10 या x माइनस 2y इक्वल टू 10, साइन चेंज कर दे सर, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, इससे कट जाएगा सर प्लस माइनस माइनस, माइनस का y हो जाएगा सर, माइनस 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 का 20 हो जाएगा सर, माइनस से माइनस कट जाएगा, y इक्वल टू 20 हो जाएगा सर, और इसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में, x माइनस 3 y की जगह 20 आ जाएगा सर, ये आ जाएगा 10, 60 माइनस का 60 इधर आके प्लस का 60, और x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 50, ये आपका आ गया। अब इसको हम लिखेंगे ना, ये प्रेजेंट भी करना पड़ेगा ना भाई, न्यूरू को माना था हमने x, तो न्यूरू की एज हो गई 50 और सोनू कितनी हो गई 20। वेरीफाई भी कर सकते हैं ना आप, अगर वेरीफाई करेंगे इसकी वैल्यू पुट करके देखिए, इसमें वेरीफाई हो जाएगा आपका भाई, x 20 y 20 23 या 60 60 आ जाएगा, और x हमारा जो है 50 में से 60 जाएगा, माइनस का 10 आ जाएगा। ठीक है ना, आइए नेक्स्ट देखिए क्या कर रही है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई साहब, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। देखिए क्या कह रहा है कि द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9, 2 डिजिट के नंबर है। एक काम करो, डिजिट आपको पता है ना, जब हमें नहीं पता होगा कोई चीज तो लेट कर लेंगे हम
लेट डिजिट की बात कर रहे हैं तो हमारे पास फर्स्ट डिजिट जो हो जाएगा वो भी एक्स हो जाएगा, और जो हमारे पास 10th डिजिट जो हो जाएगा वो वाई हो जाएगा, और हमारे पास जो नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा 10y प्लस एक्स। आ गया ये। और तो क्या है, दोनों डिजिट का सम 9 है। वेरी गुड। तो इसका मतलब x प्लस वाई इक्वल टू 9, इक्वेशन नंबर 1 भी आ गया हमारे पास। ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्स। रिवर्स मतलब जो ये नंबर है सर, अगर मैं इसका रिवर्स कर दूं, इसका मैं रिवर्स मार दूं, उल्टा मार दूं, तो क्या हो जाएगा 10x प्लस वाई हो जाएगा सर। और अकॉर्डिंग टू प्रश्न अनुसार जो कह रहा है ना, प्रश्न अनुसार जो कह रहा है ये बंदा वहां कि जो नंबर 9 टाइम्स, नंबर 9 टाइम्स ट्वाइस द रिवर्स नंबर, ट्वाइस द रिवर्स नंबर। सर 9 और नंबर क्या हमारे पास 10y प्लस एक्स, और ये क्या रिवर्स 10x प्लस वाई। सर अब सर एक काम बताइए मुझे कि 9 10 जा कितना हो जाएगा 90y, और 9x 20x 2y 90y माइनस का 2y 9x माइनस का 20x इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा 88y, और ये 11x इक्वल टू 0, और यहाँ से मैं 11 कॉमन निकाल दूँ तो 11 कॉमन जैसे निकालूंगा तो ये हो जाएगा 8y माइनस एक्स इक्वल टू 0 और 8y माइनस एक्स इक्वल टू 0, राइट। और ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन आ गया। अब हम क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करेंगे तो पहले क्वेश्चन, और ये हो जाएगा हमारे पास माइनस एक्स प्लस का 8y और इक्वल टू 0, ठीक। अब इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे -1 की, और इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 1 की, है ना भाई। इक्वेशन मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना आपको। इसको इससे करेंगे तो क्या जाएगा माइनस एक्स माइनस वाई और -9 माइनस एक्स प्लस 8y इक्वल टू 0। साइन चेंज, प्लस माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। अब देखो इससे ये कट जाएगा और ये जाएगा -9y और इक्वल टू -9। माइनस से माइनस कैंसिल, y आ गया जी 1। अगर मेरे पास y की वैल्यू 1 है तो हमें इसे पुट कर देंगे किसमें, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। x प्लस वाई है, x प्लस वाई, वाई 1, वाई इक्वल टू 9, तो x वैल्यू आ गई 8। तो इस प्रकार हमारे पास जो नंबर होगा, जो नंबर होगा वो नंबर हमने क्या लेट करा था 10y प्लस एक्स लेट करा था ना, 10y प्लस एक्स, ठीक है। नंबर जो था हमारे पास, और हमारे पास नंबर क्या था 10y प्लस एक्स था, y 1 है और x 8 है, तो 10 प्लस 8, तो नंबर हमारा आ गया 18। ये करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर है जी, ये हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखिए। ठीक है भाई, कुछ भी डाउट वगैरह हो पूछते कमेंट कर लेना, ठीक है ना। कुछ भी दिक्कत परेशानी आए तो देखिए क्वेश्चन देखिए, बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अभी कह रहा है एक मीना है, लड़की है, वेन टू बैंक, जब बैंक पहुंची विड्रॉ करा, विड्रॉ करा आपका 2000, अभी निकालना विड्रॉ मतलब होता है 2000 रुपये निकाला। सी आस्क्ड द कैशियर, जो कैशियर होता है ना वहाँ पे पैसा देता है, उससे बोला कि भाई आपने मुझे 50 और 100 के नोट ही देना सिर्फ। तो मीना को 25 नोट मिला, 25 नोट मिला। फाइंड हाउ मेनी नोट 50 एंड 100, बताओ 50 के नोट कितने होंगे और 100 के नोट कितने होंगे। नहीं पता तो हम लेट कर लेते हैं। लेट नंबर ऑफ ₹50 नोट्स बी एक्स 100 के y, ठीक है। अब दोनों का सम कितना है 25, इक्वेशन नंबर 1। ये नंबर ऑफ नोट्स के हो गए। रुपीज में जाते हैं तो 50x और 100y इक्वल टू 2000 रुपये, सेकेंड इक्वेशन। अब एलिमिनेशन करना है तो मल्टीप्लाई इसमें कितने से 50 से, इसके मल्टीप्लाई कितने से 1 से। जैसे ही करा हमने तो हमारे पास 50x 50y और ये 1250 आ गया। एक तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे डियर, ठीक है भाई 2000
भाई ये प्लस है, माइनस माइनस माइनस, इससे ये कट गया, यहाँ 50y आ गया माइनस में, यहाँ माइनस आ गया 750। अब माइनस से माइनस कट जाएगा, जीरो जीरो कट जाएगा और ये आ जाएगा 15। तो हमारे पास y की वैल्यू आ गई 15, y आ गई 15। अब इसको हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में, x प्लस वाई इजकल टू 25 और x, y की वैल्यू 15, 25 और x 10 आ जाएगा। कितना जाएगा x 10। तो इसका मतलब हमारे पास 50 रुपए के जो नोट होंगे, जो 50 के नोट होंगे, x मतलब 10 हो जाएंगे, और जो 100 रुपए वाले नोट होंगे वो 15 हो जाएगा। दैट इज ए आंसर। ओके, नेक्स्ट देखिए, लास्ट है, वेरी गुड, लास्ट क्वेश्चन है भाई, मुझे भी निकलना है। देखो कह रहा है कि एक लाइब्रेरी है जिसमें कि फिक्स चार्ज है। फिक्स चार्ज समझते हो ना, मतलब चाहे आप जाओ या नहीं, आपको चार्ज देना ही पड़ेगा तुम्हें। फर्स्ट 3 डेज का, 3 दिन का फिक्स चार्ज है, और उसके बाद एडिशनल चार्ज आपका चलेगा। उसके बाद आप जितने दिन जाएंगे ना, उसका पर डे के हिसाब से लेगा ही लेगा। ठीक है, एक सरिता है जिसने 27 रुपये पे करा 7 दिन के लिए, और एक शशि है जिसने 21 रुपये पे करा 5 दिन के लिए। तो फाइन करो कि भाई आपका फिक्स चार्ज क्या होगा और एक्स्ट्रा पर डे का चार्ज क्या होगा। लेट कर लो पहले तो, लेट फिक्स्ड चार्ज x और एडिशनल चार्ज y, राइट। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो क्या कह रहे हैं कि हम सरिता जो है वो 27 रुपए दे रही है, 3 दिन तो पहले फिक्स ही है, ठीक है। उसके बाद आपके पास 7 दिन है, तो 7 दिन में से देखो, 7 दिन में से 3 दिन चला गया तो कितना बचा, 4 डे, तो 4y कितने रुपए दिया उसने, 27 रुपए। इक्वेशन नंबर 1। दूसरी है, उसने 21 रुपए दिया, फिक्स चार्ज तो है ही है 5 दिन के लिए, 3 दिन फिक्स है तो बचा कितना, 2y। इक्वेशन नंबर 2। बताओ समझ में आया नहीं है, क्लियर है ना। तो अब आपको इन दोनों को सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, मतलब कि मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, इक्वल दोनों ही है। तो डायरेक्ट आप क्या करेंगे, साइन चेंज कर देंगे, साइन चेंज करके और इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। और इसमें आपको बताना है x की वैल्यू और y की वैल्यू, जो कि किसमें बताएंगे आप, कमेंट जरूर करें, कमेंट करें, कमेंट में आंसर बताएंगे, आपके मैंने छोड़ा है, ठीक है, क्लियर है। इस हिसाब से चैप्टर कंप्लीट हो गया आपका, और इसकी नोट्स आपको VS2 ऐप पे मिल जाएगा, ठीक है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर जरूर करें, आप शेयर करेंगे हमारे चैनल का सब्सक्राइबर बढ़ेगा, लाइक सब्सक्राइब करें आप, ताकि हमें ना मोटिवेट आएगा, क्योंकि हमारे अंदर मोटिवेट, फीस तो आपसे लेते रहे, हम आपसे बस ले रहे हैं फीस का मतलब क्या, एक हेल्प, ठीक है। खुद का हेल्प हमारे लिए भी करें और दूसरे के लिए भी आप हेल्प करें, ताकि अपने दोस्तों को शेयर करें, उनको बोले कि भाई चैनल सब्सक्राइब करो, एक बार देखो, आपको कंटेंट अच्छा नहीं लगेगा तो आप अनसब्सक्राइब कर देना। जब फ्री में कोई चीज़ मिल रहा है आपको, तो कहीं ट्यूशन पढ़ने की क्या जरूरत है फीस देके, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, जो नेक्स्ट वीडियो होगी हमारे चैप्टर नंबर 5 एपी पे होगा, हम उसे भी अच्छे से करेंगे। और एपी अगर आपके स्कूल में हो गया होगा तो थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिएगा, ताकि सेशन देखने में आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, जल्दी समझ में आएगा, ठीक है। मिलते हैं, जब तक के लिए गुड बाय।